सड़क पर चलते हुए कभी ना कभी ये बदतमीजी है ना आपके साथ भी हुई होगी। आप तपती धूप में अपनी मोटरसाइकिल पे, कार पे, आप रोड पे जा रहे हो, अचानक से तेज हूटर की आवाज आती है, सायरन की आवाज आती है और पुलिस की कुछ जिप्सी आती है और आपको ना साइड रोड के साइड में खदेड़ देती है। पता है क्यों? क्योंकि पीछे से ना 15-20 कारों का काफिला आ रहा होता है, जिसके अंदर हमारे कोई नेता होते हैं। और उस समय पर हमारे अंदर जो एक खीज सी आती है, गुस्सा सा आता है कि भाई हम अपने ऑफिस जा रहे थे, हम अपने काम से जा रहे थे, हमारा भी समय बहुत इंपॉर्टेंट है, हम भी इस देश के बहुत इंपॉर्टेंट नागरिक हैं। और हमने ऐसा क्या कर दिया कि हमें उस रोड के साइड में धकेल के खड़ा कर दिया और उसकी वजह से जो जाम लगता है, जो ट्रैफिक इंगेज हो जाता है, उसका तो हमें अलग से खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब हमारे मन में ये सवाल आता है कि ऐसा हमने क्या कर दिया भाई, ऐसा इन नेताओं ने क्या कर लिया? जिताए तो पब्लिक नहीं है, लेकिन पब्लिक ने ना इनको जिताया था कि पब्लिक के लिए कुछ अच्छा करेंगे। कहीं ना कहीं एक भी प्रतिशत अगर किसी नेता की वजह से ना जनता को समस्या आती है, तो मैं तो मानता हूं कि वो जो नेता है वो जनता के बारे में अच्छे से नहीं सोच रहा है। कहीं ना कहीं आप मेरे से सहमत होंगे कि जनता को भी उतना ही काम होता है जितना एक नेता को होता है। इनफैक्ट एक नेता को इतना अपने जीवन यापन, दिनचर्या, नौकरी वोकरी की नहीं पड़ी होती जितना कि एक आम जन को पड़ी होती है। एक आम जन के बहुत अपने जीवन के चैलेंजेस होते हैं, वो खुद उन चैलेंजेस से जूझ रहा होता है। उस वक्त ना हर आम आदमी को अंदर से एक अजीब सा गुस्सा और एक अलग सी खीज सी पैदा होती है। ये मन करता है कि इनको रोड के ऊपर ही पूछा जाए कि भाई आप लोगों ने ऐसा क्या तीर मार लिया कि आप हमें इस तरीके से हमारे रास्ते रोक रहे हो। लेकिन बात सिर्फ दिखावे और खींच की नहीं है, बात एक ऐसी चीज की है जो अभी इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। कभी सोचा है कि इस पूरे तमाशे के पीछे जो ये काफिले निकलते हैं कार्स के पीछे, इसके पीछे क्या खेल है? बिना पैसे की इस धरती पे कुछ नहीं होता है। इसका पैसा कहाँ से आता है, कैसे वो खर्च मैनेज होते हैं, ये हम आज बात करेंगे। चलो इसका थोड़ा सा गणित समझते हैं। इस तरीके के जो भी काफिले हैं, जो भी खर्चे हैं, पुलिस के व्हीकल्स एस्कॉर्ट करते हैं और भी गाड़ियां काफिले के अंदर होती है, उनका जो सारा का सारा पैसा है ना, वो कहीं ना कहीं घूम फिर के आप और हमारी जो जनता है ना, हम जैसे जो लोग हैं, उन्हीं की पॉकेट से ही कटता है। जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी पॉकेट से ही जाता है पैसा का सारा। लेकिन फिर आप पूछेंगे कि जो विपक्ष है वो तो सत्ता में नहीं है, वो कैसे यूज करते होंगे, उनके पास कहां से आता है पैसा? तो उनके पास भी कोई ऐसा मैकेनिज्म होता है जहां पे उनको बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं, बड़े बड़े भूमाफिया होते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं या रसूखदार होते हैं, जो उनको पैसा लैंड करते हैं इस चीज के लिए कि वो पावर में दोबारा से आ सके। और वो जो पैसा लैंड किया जाता है ना, उसका कोई ना कोई ब्याज वगैरह तो है। आजकल आप भी कोई इंसान पैसा कोई यूज करने जाता है तो कोई ना कोई ब्याज या किसी ना किसी तरीके की सिक्योरिटी या एहसान मानना ही पड़ता है। ठीक है? और अगर किसी ने लिया है तो वो कल को रिटर्न करना ही पड़ेगा। और ये सारा का सारा ना गुप्त चंदे के थ्रू होता है। एक एक नेता का जो चुनाव प्रचार के दौरान है ना, गाड़ियों का जो खर्चा है 40-50 हजार तक पर दिन का क्रॉस कर जाता है। अब जरा थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, जो नेता चुनाव जीतने के लिए इतने करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, वो चुनाव जीतते ही सबसे पहले क्या करेंगे? रिकवरी। सभी के दिमाग में यही आता है। अब ये रिकवरी कैसी होती है ये जानिए एक बार। जब वो नेता इलेक्शन जीत जाता है ना, तो वो क्या करता है कि अपने वही जो फाइनेंसर थे, जो रसूखदार लोग थे, उनके लिए दलाली करते हैं। दलाली मतलब कि उनके जो गवर्नमेंट के कुछ टेंडर्स होते हैं, उनकी फाइल्स होती हैं, उनके कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको अप्रूवल कराते हैं। किसी सरकारी प्रोजेक्ट के अंदर उस बिल्डर को या उस कंस्ट्रक्टर को ही अलॉटमेंट मिलता है, चाहे उसने कितनी ही घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज किए हों या नहीं किए हों। आपके गांव के खेल मैदान, आपके गांव की जर्जर सड़कें, आपके गांव की बंद लाइब्रेरीज, आपके गांव के गंदे पानी की निकासी, ये सब नहीं होता क्योंकि वो जो करोड़ों का जो पैसा है वो आ सकता था इन चीजों के लिए, जो खर्च हो सकता था इन चीजों के ऊपर, वो इस तरीके के चीजों में भेंट चढ़ जाता। लेकिन क्या इस गंदे खेल का कोई समाधान है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जरा इस सिक्के का है ना दूसरा पहलू देखिए एक बार। अगर कोई ऐसा संगठन या कोई मूवमेंट आता है जो ये पहले दिन से ही बोलता है कि हमारे यहाँ पे कोई भी नेता या कोई भी हमारा कार्यकर्ता किसी भी तरीके के जो कार के काफिले हैं उनको यूज नहीं करेगा, वो कार की पूलिंग करेंगे और वो एक आम नागरिक की तरह सड़कों पर चलेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो बाइसिकल या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी यूज कर सकते हैं, किसी तरीके का कोई हुड़दंग नहीं होगा सड़क के ऊपर, कोई हूटर नहीं बजेंगे, ना ही पब्लिक को रोका जाएगा, ना कोई जाम लगेगा। जैसे कि आम आदमी आता जाता है सड़कों के ऊपर, वैसे ही एक नेता भी चल सकता है।
उसके ऐसे दिशा निर्देश हों कि जब मीटिंग्स वगैरह करनी हो जनता के साथ में, तो लाखों के स्टेज और टेंट की बजाय वो जनता के साथ में दरी पे बैठे, नॉर्मल साधारण कुर्सियों के ऊपर बैठ के उनसे बात करें, पब्लिक प्लेसेस के ऊपर बात करें। जब गाड़ियों का ये करोड़ों रुपए का जो है ना खर्चा ये खत्म हो जाएगा ना, तो एक तरीके से आप ये ध्यान दीजिए कि वो जो रिकवरी वाला जो प्रोसेस है ना वो खत्म हो जाएगा, और उसी से सबसे पहले जो भ्रष्टाचार के ऊपर जो चोट आती है ना वहीं से की जा सकती है। क्योंकि जब रिकवरी नहीं करनी होगी तो कोई पैसा सिस्टम से कैसे क्यों निकालेगा। जब गाड़ियों का खर्चा ही शून्य हो जाएगा तो फाइनेंसर्स की और इन्वेस्टर्स की जरूरत ही क्यों पड़ेगी, क्यों गुप्त चंदे की जरूरत पड़ेगी, जब किसी पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का कोई खुद का खर्चा ही नहीं होगा तो। और ध्यान दीजिएगा, जब इस तरीके की रिकवरी का कोई दबाव नहीं होगा तो वो जो पैसा है, जो गवर्नमेंट का जो पैसा है, जो हमारे टैक्स पेयर्स का जो पैसा है, वो सारा का सारा आएगा। हमारे ग्राउंड सही हो सकते हैं, हमारे स्कूल सही हो सकते हैं, हमारे जो सड़कें हैं, हमारी जो नालियां हैं और हमारी जो बिजली है, इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल जबरदस्त हो सकती है। हम रनिंग ट्रैक्स बना सकते हैं, हम खेलों की ऐसी सुविधाएं पैदा कर सकते हैं जहां पे हम मेडल विनर्स बना सके। हिंदुस्तान में बहुत सारा टैलेंट है, सुविधाएं नहीं मिलती। दुनिया के सबसे विकसित देशों में इस तरीके की जो व्यवस्था है ना कई सालों से चली आ रही है। वहां के जो नेता है वो साइकिल, मेट्रो, इस तरीके की चीजें ना नॉर्मल अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं। वो इस तरीके के जो किसी भी तरीके के जो ताम झाम है उनको इस्तेमाल नहीं करते। उनका जो खर्चा है वो बिल्कुल एक आम नागरिक की तरह ही होता है। पता है क्यों? क्योंकि वो है ना पैसे की अहमियत जानते हैं। उनको पता है कि जनता का जो पैसा है, टैक्स पेयर्स का जो पैसा है, वो ऐसे ही नाली में नहीं बहाया जा सकता। तो अब आपसे एक सवाल है, क्या इसी परंपरा को मानते रहेंगे, इसी तरीके से चीजें चलती रहेंगी, या आप चाहते हैं कि चीजों को थोड़ा सा अलग नजरिए से अब देखना स्टार्ट किया जाए? क्योंकि जो विकसित भारत की जो परिकल्पना है वो ऐसे ही साकार नहीं होगी। दिमाग को बहुत तेज दौड़ाना पड़ेगा, बहुत कुछ अलग सोचना पड़ेगा, ऐसी ऐसी चीजों के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा जो हमें रियली में पैसे का अच्छा इस्तेमाल हमें सिखा सकती है। एक ऐसी व्यवस्था को पैदा करना पड़ेगा जो जिसमें किसी तरीके का दिखावा नहीं है, बहुत ही सिंपलिसिटी है, कोई किसी तरीके का कोई वीआईपी कल्चर नहीं है। जिस तरीके से आम आदमी जीता है उसी तरीके से ही उस समाज के जो नेता है वो भी जीते हैं। क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन ओरिएंटेड अगर कोई मूवमेंट आता है तो क्या आप उसको मौका देंगे? एक बार यह चीज कमेंट में बताएं। और अगर आपके पास में कुछ और लॉजिक्स वगैरह हैं तो आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिए, आगे इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। और ये वीडियो हर उस इंसान के साथ में शेयर करें जो इस सिस्टम से थक चुका है। थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय।